जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादलविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लेत सदा सुधि दीन की सहज कृपा के धाम जननी जनक इस दास के प्रभु श्री सीताराम। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावहु सिया राम को हनुमत हो सहाय। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशि मति धीर गादी अपनी लीजिए प्रभु तेज पुंज महावीर। आइए हनुमंत जी विराजिए बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। नर्मदा मैया की जय। जगदम्बा मैया की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। यमुने महारानी की जय। सब संतों की जय। भारत भूमि की जय। यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजन विद्वज्जन आदर्श चरित्र करुणामयी ममतामयी त्यागमयी माताएं बहनें छोटे छोटे से बालवृंद भगवत कथा श्रवण करने के लिए पधारे समस्त भगवत कथानुरागी जन आप सब मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आइए कथा श्रवण करने से पूर्व मन एवं वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं।
सभी गाएं भाव से, ताली भी बजाएं और संकीर्तन में वाणी से भी अपना सहयोग प्रदान करें। सभी गाएंगे। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी।
बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, नर्मदा मैया की जय। श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में हम सब प्रवेश कर चुके हैं। कल की पावन कथा में आप सभी लोगों ने श्रीमद् भागवत जी के महात्म की कथा को सुना। महात्म का मतलब होता है भागवत जी का महत्व सुना। द्वितीय दिवस की पावन बेला में श्रीमद् भागवत की पावन कथा आप सब सुनने के लिए उपस्थित हैं, पधारे हैं। श्रीमद् भागवत की कथा जो है, जो आप सुनने आए हैं, भागवत जी की कथा के सुनने के भी कुछ नियम हैं। क्या नियम है? भागवत की कथा सुनने के कुछ नियम। नियम क्या? बहुत से नियम हैं। पहला नियम, कि जो लोग श्रीमद् भागवत की कथा सुनने बैठे, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग भागवत की कथा सुनने के लिए बैठे, सबसे पहला नियम मौन होके बैठे। मौन का मतलब ये है कि जब भागवत जी सुनने आप बैठे हैं तो यहां वहां की बात ना करें। हम कथा में पहुंचते हैं, कथा में बहुत सारे लोग मिलते हैं ना, फिर माताएं वहीं पर अपनी बातें शुरू कर देती हैं, पूछने लगती हैं क्यों आज तुम्हारे घर में क्या बना है, फिर कहती हैं क्यों ठंड बड़ी पड़ रही है, करती है ना ऐसी बातें। फिर यहाँ पुरुष वर्ग के लोग भी बातें करते हैं कि भैया मटर की फसल तो अच्छी है पर ठंड बहुत है, कुछ खराबी आ सकती है। तो जब हम कथा सुनने के लिए आए तो पहला नियम है मौन होकर के कथा सुने। पहला नियम मौन। कथा में बैठ करके यहां वहां की बात ना करें, केवल कथा सुने, गुरु मंत्र का जाप करें। और यदि गुरु मंत्र नहीं है, गुरु मंत्र नहीं लिया, यदि गुरु मंत्र नहीं लिया तो फिर क्या करें? कहा यदि गुरु मंत्र नहीं लिया है तो द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें। द्वादशाक्षर मंत्र कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये लगभग सब लोगों से आता है ना। और जिन लोगों से नहीं आता उनके लिए है राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, ये भी तो मंत्र है। और सरल तो सीताराम सीताराम,
ये भी मंत्र है, महामंत्र। तो भागवत की कथा सुनने का पहला नियम है मौन होकर के कथा को सुनना। कैसे सुनना? मौन होके, पंडाल में बैठ के बातचीत नहीं करनी। घर में क्या बनाया, ठंड बहुत पड़ रही, तुम लेट आई, अब रोज कथा सुनने आओगी कि आज बस आई हो, ये सब बातें नहीं। कथा सुनना है मौन होके और गुरु मंत्र का जाप करना है, पहला नियम। दूसरा नियम है, जो लोग कथा सुनते हैं वो 7 दिनों तक झूठ ना बोले, सत्य बोले। नियम तो कठिन है, आजकल झूठ बोले बिना चलता किसका है। लोग जब तक एक दिन में 50-100 झूठ ना बोल ले, हमारा भोजन ही नहीं पचता। लेकिन देखो सब हंस रहे हैं, मतलब बात सही है, लेकिन कथा सुनने का नियम है कि जब आप कथा सुनने बैठे हैं तो 7 दिन तक झूठ ना बोले, सत्य बोले, झूठ छोड़ दें। तीसरा नियम, 7 दिनों तक क्रोध ना करें। चौथा नियम, जो लोग कथा सुनने वाले यजमान बने हैं, विशेष रूप से ये नियम उनके लिए है, वो 7 दिनों तक पृथ्वी पर शयन करें। पृथ्वी पर मतलब पृथ्वी पर कुसा बिछा करके, और कुसा तो अब संभव नहीं है, तो पृथ्वी पर कंबल बिछा के या बिस्तर बिछा करके विश्राम करें। 7 दिनों तक एक समय भोजन करें। वैसे तो भागवत जी में नियम ये बताया गया है कि व्रत रखें। व्रत मतलब कम से कम भोजन नहीं, कुछ स्वल्पाहार, कुछ फलाहार कर ले, केले खा ले, सेब खा ले, अनार खा ले, पपीता खा ले, दूध पी ले, फलाहार। लेकिन फिर वेद व्यास जी लिखते हैं कि मान लो अब आजकल तो कई प्रकार की समस्याएं हैं, गैस की समस्या है, शुगर की समस्या है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो कहा ऐसे लोग एक समय फलाहार करें और एक समय भोजन करें। और तो और यह तक लिख दिया गया कि यदि आप एक समय भी फलाहार नहीं कर सकते तो आप दोनों समय भोजन कर सकते हैं। बस भोजन की मात्रा में थोड़ी सी कमी, जैसे 4 रोटी खाते हैं ना तो 2 खाएं। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि कथा में बैठे बैठे नींद नहीं आएगी। भोजन खूब सारा कर लो और तुरंत सो जाओ, नींद आने लगती। भोजन कहा भोजन करें, लेकिन भोजन में फिर कुछ कमी कर दें। 4 रोटी की जगह 2 रोटी खाओ, थोड़ा सा दाल चावल खा लो, थोड़ा सा कम, जिससे बैठते बने, नींद ना आए, आलस्य ना आए, इसलिए थोड़ा सा कम। ये नियम है। फिर कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने में खर्च कितना आता है। भागवत की कथा सुनने में खर्च कितना आता है? लोग पूछते हैं कि पंडित जी कितना खर्च आता है, महाराज जी कितना खर्च आता है। तो वेद व्यास जी स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि जितना खर्च एक बेटी के विवाह में आता है उतना ही खर्च श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने में आता है। अब बेटी का विवाह लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। कुछ लोगों के यहाँ 50,000 रुपए में भी विवाह हो जाता है, जो
निर्धन है, जो गरीब है, जो सक्षम नहीं है बहुत ज्यादा खर्च करने में, वो 50,000 1,00,000 रुपए में बेटी का विवाह कर सकते हैं। फिर मध्यम वर्ग के लोग 5-10 लाख 15 लाख रुपए भी खर्च करते हैं, 20 लाख भी खर्च करते हैं। फिर जो धनवान है वो 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ वाले भी आपने सुने होंगे। तो कहा जितना खर्च बेटी के विवाह में आता है अपनी क्षमता अनुसार, उतना ही खर्च श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने में आता है। जो जिस स्तर से अपनी बेटी का विवाह करता है, 50,000 1,00,000 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़, उतना ही खर्च श्रीमद् भागवत जी की कथा में आता है। कुछ लोग छोटे रूप में करते हैं, कुछ थोड़े बड़े रूप में करते हैं, कुछ बहुत बड़े रूप में करते हैं। व्यवस्थाएं बढ़ जाती हैं। व्यवस्थाएं कैसी? कहा पंडाल तो वही है लेकिन उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, प्रचार प्रसार होना है और ज्यादा होता है, कुछ सुंदरता बढ़ जाती है, कुछ सजावट बढ़ जाती है, कुछ व्यवस्थाएं बढ़ जाती हैं। तो सब अपनी क्षमता अनुसार। स्पष्ट वेद व्यास जी लिखते हैं कि जितना खर्च एक बेटी के विवाह में आता है उतना ही खर्च श्रीमद् भागवत की कथा सुनने में आता है। ये भागवत की कथा सुनने के कुछ नियम हैं, तो विशेष रूप से आप ध्यान रखें। मूलतः यह नियम प्रमुख यजमान के लिए, मुख्य यजमान के लिए, लेकिन जो कथा सुनने आए उन्हें भी कुछ नियमों का पालन तो करना ही चाहिए, जैसे आसन के पाबंद हो। एक नियम यह भी है कि कथा प्रारंभ होने से पहले आए और आरती होने के बाद प्रसाद लेकर के जाएं। पर आज का नियम तो ऐसा है कि जब तक पंडित जी की आवाज कानों में सुनाई ना पड़ने लगी, माताएं खड़ी होकर के तैयार होकर बैठी रहती घर में। जैसे ही साउंड में आवाज सुनाई दी, हाँ पंडित जी आ गए, फिर घर से निकलती। लेकिन ऐसा नहीं। नियम क्या है? कहा कथा प्रारंभ होने से पूर्व ही आप पंडाल में उपस्थित हो। आपके जो कथा करने वाले पंडित जी हैं, जो महाराज जी हैं, जो वक्ता हैं, वो आ ना पाए उससे पहले आप आ जाएं। और जब कथा पूर्ण हो आरती के बाद प्रसाद लेकर के ही जाएं, बीच में ना उठे। तो कुछ नियम ऐसे हैं जिनका पालन हम भी कर सकते हैं, जैसे कि आसन के पाबंद, मौन होके कथा सुन सकते, गप्पे करने की जरूरत नहीं है कि बैठ गए और तुम्हारे घर में क्या बना, तुम्हारी साड़ी तो बड़ी अच्छी है, कहां से ली थी? यहीं से ली थी, डिंडोरी से ली थी कि मंडला गई थी लेने, कि जबलपुर से लाई थी। तो बातें नहीं, मौन होके द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते हुए या गुरु मंत्र को जपते हुए भागवत की कथा सुने। क्रोध ना करें, आलस्य ना करें, क्योंकि भोजन थोड़ा सा कम करें। ऐसे नियम भागवत जी में महात्मा के अंतर्गत बताए गए हैं। तो कल आपने महात्मा की कथा को सुना है। महात्मा मतलब महत्व। अब श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में श्री व्यास जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत जी के
प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का पहला श्लोक, जिसमें पार ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया और अंत में भगवान को कहा है सत्यम परम धीमहि। भगवान को परम सत्य कहा है। क्या कहा है? परम सत्य। इसलिए ध्यान रखिएगा, व्यक्ति को अपने जीवन में सत्यवादी बनना चाहिए, सत्य बोलने वाला। यदि आप पूजन पाठ थोड़ा कम भी कर रहे हैं पर सत्य बोल रहे हैं तो मतलब सब ठीक है, क्योंकि भगवान कृष्ण को सत्य स्वरूप कहा गया। कल महात्मा के पहले श्लोक में आपने यदि ध्यान से सुना हो, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद मतलब सत धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत मतलब सत्य, जो सत्य स्वरूप है। तो यहां भी श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक में कहा गया सत्यम परम धीमहि। भगवान परम सत्य है, इसलिए भगवान सत्य स्वरूप है। व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, झूठ ना बोलो। और हम झूठ बोलते हैं, लेकिन उस एक झूठ को छुपाने के लिए अलग से 100 झूठ और बोल देते हैं। बोलते हैं या नहीं? एक झूठ बोला, वो झूठ झूठ बना रहे, उसके लिए ऊपर से वो झूठ सच की तरह दिखने लगे, 100 झूठ और बोल दिए। पर रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य से बड़ा, सत्य के जैसा, सत्य की तरह कोई धर्म नहीं है, और नहीं असत्य समपातक पुंजा। असत्य के समान, असत्य के जैसा कोई पाप नहीं है। इसलिए व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए। ध्यान रखिएगा, सत्य को ढका जा सकता है, सत्य को छिपाया जा सकता है, लेकिन सत्य को नष्ट नहीं किया जा सकता। सत्य को प्रताड़ित किया जा सकता है, पर सत्य को हराया नहीं जा सकता। क्योंकि शास्त्र कहते हैं सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की सदैव विजय होती है, सत्य जीतता है, सत्य की जय होती है। इसलिए भगवान को कहा है सत्यम परम धीमहि। हे भगवान, आप परम सत्य हैं, पहले श्लोक में। दूसरे श्लोक में वेद व्यास जी धर्म को परिभाषित करते हैं, धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो रद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। दूसरे श्लोक में धर्म की परिभाषा बताई कि धर्म किसे कहते हैं। तीसरे श्लोक में व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी की महिमा को बताया। ध्यान से सुनिए, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भागवत जी की महिमा बताई है। क्या कहा? वेद और शास्त्र रूपी एक पेड़ है। जैसे आम का पेड़ होता है, केले का होता है वृक्ष, पपीते का वृक्ष होता है, कैत का होता है, कटहल का होता है। कहा वैसे ही निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद और शास्त्र रूपी वृक्ष में श्रीमद् भागवत रूपी गलितम फलम, गलितम मतलब गला हुआ, पका हुआ फल लगा है, पका हुआ फल। वेद शास्त्र रूपी वृक्ष में
भागवत रूपी गला हुआ पका हुआ फल लगा है। कहा जैसे आम पक जाने पर मीठा होता है, लेकिन पके हुए आम में कहीं से कोई तोता आकर के चोंच मार दे, उस आम को जूठा कर दे, उस आम को खा ले, तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? कह दो हमें क्या मालूम क्या कहते हैं। मालूम सबको है। क्या कहते हैं कि तोते के द्वारा खाया गया फल खट्टा होता है। कैसा होता है? जोर से बोलो। मीठा होता है। जैसे आम पक जाने पर मीठा, और उसी पके हुए आम में कहीं से कोई तोता आकर के उसको जूठा कर दे, अपनी चोंच मार दे, उसको खा ले, तो हम क्या कहते हैं? भैया जल्दी तोड़ो, ये तो तोते के द्वारा खाया हुआ है, ये तो और मीठा होगा। कहते हैं ना, चाहे आम हो या अमरूद हो, कहते हैं तोते के द्वारा खाया गया फल बड़ा मीठा होता है। वैसे ही कहा ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है, ये भागवत की कथा मीठी तो बहुत है, लेकिन सुख मुखा, किसके मुख से निकली है ये? सुख। सुख किसे कहते हैं? तोते को। और भागवत जी में सुख कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। ये कथा किसके मुख से निकली है? कहा सुख मुखा। सुखदेव जी महाराज के मुख से भागवत निकली हुई है। जैसे आम मीठा और मीठे पके हुए आम को तोता जूठा कर दे तो उसकी मिठास बढ़ती है, वैसे ही श्रीमद् भागवत की कथा मीठी तो है, लेकिन सुखदेव रूपी तोते के मुख से निकली। और सुखदेव जी ने जब से भागवत रूपी फल को खाया है, तो इस फल की मिठास भी कितनी बढ़ गई? अनंत गुना बढ़ गई। मीठी तो पहले से है, लेकिन सुखदेव जी ने जब से जूठी की है, भागवत जी की मिठास अनंत 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 गुना बढ़ गई। ऐसी पावन कथा है जिसे सुनने के लिए आप यहाँ पर पधारे हैं। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद को प्रश्नाध्याय कहते हैं, क्योंकि भागवत जी के प्रथम स्कंद में श्री सूत जी महाराज से 88,000 सौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं। कितने प्रश्न किए हैं? 6। नैमिषारण्य नाम का तीर्थ क्षेत्र कल आपने सुना था ना। एक तरफ 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ, और दूसरे तरफ एक उच्च आसन पर श्री सूत जी विराजित हैं। 88,000 सौनकादिक ऋषि भगवती वसुंधरा की गोद में बैठे हैं, पृथ्वी मैया की गोद में बैठे हैं। और सूत जी महाराज ने कथा सुनाई है। उन्हीं सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं, इसलिए भागवत जी के प्रथम स्कंध को प्रश्नाध्याय कहा गया। पहला प्रश्न किया कि भगवान जीव का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न किया है कि भगवान समस्त शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न किया है कि भगवान इस पृथ्वी पर अवतार कब लेते हैं। चौथा प्रश्न किया है कि भगवान के कितने अवतार हुए। पांचवा प्रश्न किया धर्म की गति क्या है। और छठवां प्रश्न किया है कि धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न श्री सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने किए हैं। इसलिए भागवत के प्रथम स्कंद को प्रश्नाध्याय कहते हैं। साथ ही प्रथम स्कंद में ही श्री सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने अनेक प्रश्न और किए हैं। कई प्रश्न किए, 6 तो प्रमुख थे, और भी बहुत से प्रश्न किए हैं।
एक एक करके सूत जी महाराज ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सारे प्रश्नों का उत्तर दिया कि जीव का कल्याण कैसे हो जीव का कल्याण। उत्तर दिया, सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्र स्नानमाचरे, लक्षम विहाय दातव्यम कोटि त्यक्त्वा हरिं भजे। क्या करना है? कहा सतम विहाय भोक्तव्यम, व्यक्ति 100 कार्यों को छोड़ करके क्या करे? भोक्तव्यम, भोजन करे। 100 कामों को छोड़ करके भोजन करो। सहस्त्र स्नानमाचरेत्, कहा 1000 काम पड़े हैं, पड़े रहने दो। 1000 कार्यों को छोड़ करके व्यक्ति को क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए। लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ करके दान भी करें हम। अब भैया दान किसे कहते हैं? दान का मतलब ये नहीं होता कि किसी मंदिर की दान पेटी में जाकर के 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए देना, किसी साधु महात्मा को 10, 20, 50 रुपए देना, वो दान नहीं है। दान क्या है? का दान का मतलब है भूखे को भोजन। दान का मतलब भूखे को भोजन। कोई 4 दिन से भूखा है, उस भूखे व्यक्ति को आप 10,000 रुपए दे दोगे नोट, उसको नोट की जरूरत नहीं है, उसको रोटी की जरूरत है। किसकी जरूरत है? रोटी की, है या नहीं? उसके लिए नोट जरूरी नहीं है, उसको चाहिए रोटी। तो लक्षम विहाय दातव्यम, कहा भैया 1,00,000 काम छोड़ करके दान कर दो। दान, भूखे को रोटी खिला दो। कोई जरूरी नहीं 56 भोग खिलाओ, 2 रोटी दे दो, अचार दे दो, चटनी दे दो, नमक ही दे दो, 2, 3, 4 रोटी जितनी दे सको। भूखे को भोजन। कोई प्यासा है, उसको पानी पिला दो, वो दान है। कोई निर्वस्त्र है, ठंड में ठिठुर रहा है, ऐसे व्यक्ति को वस्त्र दे दो, कंबल दे दो, शॉल दे दो, वस्त्र दे दो, वो दान है। किसी व्यक्ति के पास पहले से 100 जोड़ी कपड़े हैं, आपने एक जोड़ी ले जाके और लो, क्या वो दान हुआ? वो दान है? वो दान नहीं है, वो आपका प्रेम भाव था कि आपको देना था, आपने दे दिया। वो दान कब माना जाएगा? दान तब है जब ठंड में कोई ठिठुरे और ऐसे ठिठुरते हुए, ठंड में कांपते हुए व्यक्ति को आप एक शॉल उड़ा दो, एक कंबल दे दो, एक स्वेटर दे दो, एक बनियान दे दो, एक साड़ी दे दो, कुछ भी कपड़े दे दो, वो दान है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, निर्वस्त्र को वस्त्र। कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा, उसको विद्या दे दो, 2-4 कॉपी पुस्तक दिला दो, किसी स्कूल में उसका नाम लिखवा दो, उसको पेन कॉपी दिला दो, ये दान है। दान यही बताया गया। तो लक्षम विहाय दातव्यम, दान 1,00,000 काम छोड़ करके व्यक्ति को दान करना चाहिए। लेकिन भैया आज बड़ी विडंबना है, कहा जब भी दान करने की बारी आती है, या पंडित जी जब भी कहें कि दान करो तो लोग बहरे हो जाते हैं, लोगों को सुनाई नहीं पड़ता। लोग कहते हैं पंडित जी फिर से बोलो, क्या कह रहे हो, हम ठीक से सुन नहीं पाए। लेकिन कहा लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ करके दान करो और कोटि त्यक्त्वा हरिं भजे। करोड़ करोड़ कामों को छोड़ करके व्यक्ति को हरिं भजेत, क्या करना चाहिए? क्या करना है? जोर से बोले आप, क्या करना है? भोजन किया था? किया था भोजन? नहीं किया? करोड़ काम छोड़ करके क्या करना है? भजन करना है। कोटि त्यक्त्वा हरिं भजेत, क्या करना है? भजन। भगवान आद्य शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। क्या कहा?
कि हे मूढ़मती मनुष्य, तू गोविंद को भज, तू गोविंद को भज, तू केवल और केवल गोविंद को भज। तू कोटि त्यक्त्वा हरिं भजेत। व्यक्ति को करोड़ काम त्याग के भजन करना है। आज लोग कहते हैं भैया हमारे पास तो समय नहीं है भजन करने का। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ना तो हम प्रधानमंत्री हैं, ना तो हम राष्ट्रपति हैं, ना तो हम मुख्यमंत्री हैं, ना तो हम सांसद हैं, ना तो हम विधायक हैं, ना तो हम कलेक्टर हैं, ना डिप्टी कलेक्टर हैं, ना तहसीलदार हैं, ना एसपी हैं, ना डीएसपी हैं, ना डीआईजी हैं। कुछ भी नहीं है ना। काम हम भी करते हैं छोटे मोटे, लेकिन इतने व्यस्त तो नहीं है कि हमको 24 घंटे में से 5 मिनट भी ना मिले भजन करने को। 5 मिनट तो सबके पास है। अब लोग घंटों घंटों किसी भी दुकान पे खड़े होके यहाँ वहां की बातें करते हैं, यहाँ वहां की बातें करते हैं। लोग किसी भी दुकान पर खड़े होकर के घंटों बिता देते हैं बात करने में, और पता नहीं कैसी बातें, ऐसी बातें जिनका उनके जीवन से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। उसके बाद भी जब भजन करने की बारी आती है तो लोग कहते हैं कि भैया हमारे पास तो समय नहीं है, हम भजन नहीं कर सकते। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी, आधी घड़ी, एक घड़ी मतलब 24 मिनट की एक घड़ी होती, आधी घड़ी 24 का आधा 12, आधी में बुनियाद 12 का भी आधा कर दो 6, उतना भी ज्यादा लग रहा है तो 6 का आधा करो 3। और भैया 3 मिनट भी यदि भजन नहीं कर सकते तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, वो ठीक है। तो क्या करना है? कहा कोटि त्यक्त्वा हरिं भजेत। करोड़ कामों को छोड़ करके हमें भजन करना है। करोड़ काम पड़े हैं, पड़े रहने दो। करोड़ कामों को त्याग करके हम भजन करें, हरिनाम संकीर्तन करें, भगवान को भजें। तो जीव के कल्याण के उपाय बताए हैं। प्रश्न किया जीव का कल्याण कैसे हो? सूत जी ने उत्तर दिया, यदि जीव अपना कल्याण चाहे तो थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाए, तो ना थोड़ा सा अनुशासित हो जाए, थोड़ा सा नियम जीवन में धारण कर ले। नियम कैसे? कहा 100 काम छोड़ के भोजन, 1000 काम छोड़ के स्नान, 1,00,000 काम छोड़ करके दान, और करोड़ कामों को त्याग के भजन करे। व्यक्ति इतना करे। कोटि त्यक्त्वा हरिं भजेत, ये नियम बताए। और भी प्रश्न किए कि शास्त्रों का सार क्या है, भगवान अवतार कब और क्यों लेते हैं, भगवान के कितने अवतार हुए, धर्म की गति क्या है, और अंतिम प्रश्न किया है धर्म किसकी शरण में गया। सूत जी महाराज से प्रश्न किए। सूत जी महाराज ने एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सौनकादिक ऋषियों ने भगवान के अवतारों के विषय में पूछा है कि इस पृथ्वी पर भगवान के कितने अवतार हुए। सूत जी महाराज उत्तर देते हैं कि इस पृथ्वी पर भगवान के अब तक 23 अवतार हो चुके हैं। 24वां अवतार जब घोर कलयुग आएगा। घोर कलयुग मतलब अभी कलयुग का कौन सा चरण चल रहा है? कहा अभी कलयुग का प्रथम चरण है। कलयुगे कलि प्रथम चरण, कलयुग का प्रथम चरण। तो कहा जब घोर कलयुग आएगा, अंतिम चरण में कलयुग जब पहुंचेगा, तब 24वां अवतार श्री हरि नारायण कल्कि के नाम से इस पृथ्वी पर धारण
करेंगे तो भगवान के 23 अवतार हुए हैं। पहला अवतार भगवान श्री हरि नारायण ने सनत कुमार आदि ऋषियों के रूप में लिया। सा एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मो ब्रह्मचर्यमखण्डितम्। समस्त मानव जाति को अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए कहा गया और ब्रह्मचर्य के महत्व को बताया सनत कुमार आदि ऋषियों के रूप में भगवान ने आकर के। दूसरा अवतार भगवान यज्ञ पुरुष ने बराह के रूप में, सूकर के रूप में लिया। तीसरा अवतार भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में लिया। चौथा अवतार भगवान ने भगवान नर नारायण के रूप में लिया। पांचवा अवतार भगवान का हुआ है भगवान कपिल देव के रूप में। छठवां अवतार भगवान दत्तात्रेय के रूप में, फिर भगवान ऋषभ देव के रूप में, भगवान परशुराम के रूप में, कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार, मोहिनी अवतार, धन्वंतरी अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बलराम अवतार, बुद्ध अवतार, हयग्रीव अवतार, हंस अवतार, इस तरह से भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं। 24वां अवतार कलयुग में, घोर कलयुग में कल्कि के नाम से भगवान का होना है। व्यास जी महाराज आगे लिखते हैं कि भगवान के अवतारों की कोई गिनती नहीं है। भगवान के अवतारों की कोई गिनती नहीं है। तो वेद व्यास जी से पूछा गया कि जब गिनती नहीं है तो फिर ये 23 अवतारों की गिनती कैसे मिली? भगवान तो असंख्य अवतार लेते हैं। कहा ये जो भगवान के 23 अवतार हैं, ये किन्हीं विशेष कामों को करने के लिए भगवान ने पृथ्वी पर लिए हैं। लेकिन यदि देखा जाए तो श्री हरि नारायण भक्तों के कल्याण के लिए असंख्य अवतार धारण करते हैं। अवताराय शंखेया हरेर सत्वनिधेर द्विजा यथा विदहसिनः कुल्या सरसास्यु सहस्रसा। जिस प्रकार से एक छोटे से तालाब से सैकड़ों नदियां निकलती हैं, वैसे ही सत्यनिधि भगवान के भक्तों के कल्याण के लिए असंख्य अवतार हुआ करते हैं। सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों के प्रश्न करने पर भगवान के 23 अवतारों के विषय में बताया। साथ साथ यह भी बताया कि 24वां अवतार घोर कलयुग आने पर कल्कि के नाम से होगा। यह भी बताया कि सत्यनिधि भगवान गिनती से अवतार धारण नहीं करते। तो अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।